मानसिक सभी साथियों को लेकर के समय हार हो जाइए। कहना है कि हाल पे अपनी पछताया गाजियाबाद से गोरखपुर तक क्या पाया क्या खोया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पूर्वांचल एक्सप्रेस सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा यह समाजवादी पार्टी का एक्सप्रेस हमारे साथ रखकर पूर्व विधायक अनूप सांडा जी, पूर्व विधायक अरुण वर्मा और हमारे रथ में अंदर बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी के नेता, जिलाध्यक्ष पृथ्वी यादव जी, महासचिव सलाउद्दीन जी, पूर्व विधायक अभय सिंह जी, पवन पांडे जी, संतोष पांडे जी और हमारे महिला जानकी पाल जी से लेकर के बड़ी संख्या में सभी समाजवादी साथी, मैं इस हवाई पट्टी पर आज सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं सुबह से लगातार चल रहा हूँ, उसके बाद आज आपके बीच में 12 बजे पहुंचा हूँ और अगर घड़ी देखेंगे तो मैं कल चला था, आज आपके बीच में पहुंचा हूँ और जब इतनी बड़ी संख्या में है मैं आज सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये सड़क जहाँ पे हम और आप खड़े हैं, ये एक्सप्रेसवे किसने बनाया है आज से बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोग जो कल आए थे, इन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। अगर किसी ने जनता के लिए और शहरों को जोड़ने के लिए, गांव को जोड़ने के लिए अगर किसी ने एक्सप्रेसवे का सपना देखा था तो वो समाजवादी पार्टी है, जिसने सपना देख करके आज वो सपना पूरा हो रहा है। ये जो हवाई जहाज उतरे हैं, लड़ाकू विमान, क्या ये पहली बार उतरे हैं? जो आपने देखा यहाँ पर मिराज और सुखोई, हरक्यूलिस जो हवाई जहाज उतरे हैं, क्या पहली बार उतरे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से 5 साल पीछे हैं। बताओ 5 साल पीछे हैं कि नहीं है? जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। सड़क पर हवाई जहाज उतारने का काम कर रही है। ये सड़क, ये एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं है। ये एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं है। मैंने जब शिलान्यास किया था उस समय अखबार निकालिएगा, याद करना, मैंने कहा था कि जितनी रफ्तार बढ़ा दोगे उतनी अर्थव्यवस्था तेजी से भागेगी। तो समाजवादी पार्टी ने अर्थव्यवस्था को, रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया है। और मैंने याद दिलाया हर बार कि अमेरिका जैसा देश, जो ताकतवर देश है, उसने भी यही कहा था, वहाँ भी यही कहा जाता है कि सड़कों को अमेरिका ने बनाया और अमेरिका सड़कों की वजह से बनकर के आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई।
अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इसलिए एक्सप्रेस वे बना करके हम लोगों ने आने वाले समय में अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं। ये शहरों को जोड़ने वाली, गांव को जोड़ने वाली सड़क, इसके किनारे मंडी बनाने का काम करेंगे, जिससे किसान की पैदावार को सही मूल्य मिल जाए और आपको कहीं भागना न पड़े, कहीं जाना न पड़े। इसके किनारे किसानों की सुविधा के लिए हमें मंडी से लेकर के और सुविधा देनी पड़ी, तो उन मंडियों को बना करके हम किसानों की पैदावार की सही कीमत देने का काम करेंगे। चीनी मिल जरूर है यहाँ आसपास, चीनी मिल है। मैं आज आपके साथ घोषणा करके जा रहा हूँ। अभी तो कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है। चीनी मिल में गन्ना देने के बाद आपको इंतजार करना पड़ता है कि आपका पैसा अकाउंट में कब आए। कई बार बहुत समय लग जाता है, लेकिन ये समाजवादी लोग हैं जिन्होंने लैपटॉप दिया था। मैं यहाँ पर कहकर जा रहा हूँ, लैपटॉप देने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। मैं ये कह के जा रहा हूँ, अपने गन्ना किसानों से वादा करके किसानों को जा रहा हूँ कि जैसे ही आपका गन्ना तुलेगा चीनी मिल में जाएगा, उससे जिस तरीके से आप व्हाट्सएप कर लेते हो उसी तरह आपके अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जीव चलाने वाले, ये झूठ बोलने वाले, ये जीव चलाने वाले और किसानों पे जीव चलाने वाले, इनसे सावधान रहने का काम करना। समाजवादी पार्टी के साथ आज सब रंग मिल गए हैं। समाजवादियों के साथ ओम प्रकाश राजभर जी का पीला रंग मिल गया, संजय चौहान जी का नीला और सफेद मिल गया। समाजवादी पार्टी का लाल हरा रंग पहले से ही है। उस तरफ के आरएलडी के साथ समझौता करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आज हर रंग मिल गए हैं। आज जो हमारा इंद्रधनुष बन रहा है बहुरंगी इंद्रधनुष है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक रंग है, एक रंग वाले आपके जीवन में कोई खुशहाली नहीं ला सकते हैं। बताओ, आपके जीवन में कोई खुशहाली ला सकते हैं? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि किसानों को कीलों से डराया जा सकता है, किसानों पे जीप चढ़ाई जा सकती है, यहाँ के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान और नौजवान तैयार हैं, क्योंकि किसान को आय का धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी और रोजगार का धोखा दिया। इस बार किसान और नौजवान दोनों तैयार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे उनका सफाया करने का काम करेंगे। आज मैं चल रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर से, आपकी गाजीपुर के बॉर्डर से मैं चला हूँ। जो माहौल दिखाई दिया, जो लोग दिखाई दिए, जो जन समर्थन दिखाई दिया, जो समर्थन दिखाई दिया है, जो समर्थन आज दिखाई दिया है गाजीपुर के बॉर्डर से, आने वाले समय में इस गाजीपुर के बॉर्डर से और उस गाजीपुर के बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसलिए आपको याद रखना, भारतीय जनता पार्टी ने, याद है क्या कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, और डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती और आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं चल पा रही है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं महंगा हुआ? डीजल पेट्रोल हुआ महंगा कि नहीं हुआ? और महंगाई हो गई, खाद कहाँ मिल रही बता दो आपको? डीएपी मिल पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना। ये चिलम वाले लोग हैं, ये धुआं उड़ाते हैं। हम तो कह के आए हैं, दिवाली पर मैंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसको अच्छी तरह साफ कर देना, और कहीं अगर धुआं लगा हो तो धुआं भी निकाल देना, क्योंकि आने वाले समय में समाजवादी लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले जा रहे हैं। इनकी लड़ाई
आपने तो देख लिया होगा, आपने देखा होगा, दिल्ली वाले 4 पहिए पे चल रहे थे। दिल्ली वाले 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे थे और हमारे बाबा जी वही पैदल चल रहे थे। बधाई देते सुल्तानपुर के लोगों को, कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को पैदल चला दिया। तो असली पैदल चलते चलते नजर आएंगे। इसलिए मैं बधाई देता हूँ आप सबको, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ कि रात में भी आप इंतजार कर रहे हैं। कौन करता है रात में 12 बजे इंतजार? और मेरे नौजवान किसान, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सपना समाजवादियों का था सड़क बनाने का, आगे मौका मिलेगा तो इससे ज्यादा किसान गरीब के लिए हम लोग काम करके दिखाएंगे। उन्हीं शब्दों के साथ इतनी रात जो आपने हम लोगों को सुना, हमारे रथ के स्वागत में इतनी बड़ी संख्या में खड़े दिखाई दिए, मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। संजय वर्मा जी का भी धन्यवाद देता हूँ, अरुण वर्मा जी भी धन्यवाद, अनुज सांबा जी का भी धन्यवाद, और जितने हमारे अयोध्या, फरीदाबाद और आसपास के लोग कार्यकर्ता नेता का स्वागत करके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का लोग सफाया करेंगे, क्योंकि 22 में बदलाव लाना है और नई सरकार बनाने का काम हम लोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको।